हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः फिर से क्लास 10 के लिए सोशल साइंस पढ़ेंगे दोस्त, सामाजिक विज्ञान। अगर आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है तो हम जितना भी आपको करा रहे हैं एक क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। इसी क्वेश्चन में आपको रहेंगे वहाँ। अगर आप चाहते हैं कि 40 में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हमको सही हो जाए तो आप हर एक मेरा वीडियो को देखते जाइए। अगर नहीं देखेगा तो आपके 40 नंबर नहीं आएंगे। पूरा फुल वीडियो देखिए दोस्त। आज हम लोग 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो कि हिंद चिन्ह में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो कोलोन आपको पता होगा दोस्त कि कोलोन बोला जाता है फ्रांसीसी नागरिक को। ऑप्शन से सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। तो मेजनी के संबंध है, काबुल के भी संबंध है, गैरिबाल्डी के भी संबंध है। तो बिस्मार्क हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क के संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति के दोस्त इसको बोला जाता है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस किसकी, मैंने वॉर एंड पीस युद्ध और शांति लियो टॉलस्टॉय। कौन है दोस्त? तो यह है लियो टॉलस्टॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट हुआ था दोस्त 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसको हुआ था दोस्त 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। तो बताइए कौन थे दोस्त? तो ये थे चार्ल्स मेटाकाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना दोस्त? तो ये हो जाएंगे डांडी। कौन? डांडी स्थान चुने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन आपको पता होगा दोस्त कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण हुआ। तो गोलघर के निर्माण कब हुआ था दोस्त? गोलघर के निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त? 1786 में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है दोस्त? उड़ीसा में है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। तो कार्ल मार्क्स के पहला पुस्तक के नाम क्या है दोस्त? दास कैपिटल। और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये हो जाएगा आंसर डी। बी और सी दोनों। बी और सी क्या हो जाएगा दोस्त? बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। तो किस में की गया है दोस्त? तो पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 13 कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बताइए ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्त? 5 वर्ष के होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। देखिए चुनाव चिन्ह जैसे मुखिया के हो गया, वार्ड सदस्य के हो गया, जिला परिषद के हो गया, इस सब के जो चुनाव चिन्ह रहता है तो ये कौन चुनाव चिन्ह देता है। तो ये देता है चुनाव आयोग। कौन देता है दोस्त? चुनाव आयोग के अंतर्गत इन लोग को चुनाव चिन्ह बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था दोस्त? 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर है आगे 16 कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को
स्थान दिया गया, तो ये 22 भाषा के दिया गया था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो बताइए भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था दोस्त, तो मद्रास में बना था, चेन्नई में। भारत में पहला नगर निगम के काम होता है साफ सफाई करना ये सब, तो पहला मद्रास चेन्नई में बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो कितना है दोस्त, 18 वर्ष है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को बोला जाता है लोकतंत्र का प्राण। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो गेहूं क्या हो जाएगा दोस्त, रबी फसल। और धान है जो क्या है, यह खरीफ फसल। धान है खरीफ फसल, गेहूं है रबी फसल, ये दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। किसको बोला जाता है दोस्त, कोसी को। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो कोडरमा हो जाएगा अभ्रक से संबंधित। किससे होगा दोस्त, कोडरमा अभ्रक से संबंधित होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए कृषि पर आधारित कौन नहीं है दोस्त, तो सीमेंट उद्योग है कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। लौह अयस्क क्या है, बताइए लौह अयस्क क्या होता है दोस्त, तो ये होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 27 है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस किसमें पाई जाती है दोस्त, तो ये खनिज तेल के साथ। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो एशिया के सबसे परमाणु शक्ति केंद्र कौन है दोस्त, तारापुर। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो बताइए सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन है दोस्त, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा कहाँ है दोस्त, पश्चिम बंगाल में। किसमें है, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 31 बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो ये पटना जिला में होगा। बिहार वाला में अगर आपको पटना ऑप्शन में मिले तो पटना मारिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है दोस्त, जेनेवा, यानी WTO के मुख्यालय हो गया जेनेवा। अगला है महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है, तो क्या है, सुनामी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। शीशा भी होगा जो दोस्त इसका ही अंतर्गत होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा सेवा क्षेत्र। अगर सेवा क्षेत्र नहीं रहता तब हमारे शीशा क्षेत्र। ये कृषि है जो यह प्रथम, ये क्या है दोस्त, यह प्रथम, कृषि हो जाता है प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है, तो इसको मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए, दूर संचार के लिए नहीं किया जाता है दोस्त, मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। मानव जनित आपदा है, तो बताइए मानव जनित आपदा होता है भूकंप। भूकंप क्या है, तो भूकंप है मानव जनित आपदा। चलिए अगला भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को बोला जाता है। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है दोस्त, परिमाणात्मक से या गुणात्मक से। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था दोस्त, 1986 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था,
1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, ईवी है और ईवी है लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं है। चलिए अगला है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो बताइए भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये बोला था हार्टेल विदर्स। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है दोस्त? मिश्रित है। अगला है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो कृषि में भी संलग्न है, औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न है, सेवा में भी संलग्न है। इनमें से हो जाएगा सभी। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। तो सॉरी दोस्त, इसमें मेन जो आंसर होगा ये देख लीजिए, यहाँ पे विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो कृषि क्षेत्र में हो जाएगा इसका आंसर जी। आगे है निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें होगा इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है। अगला निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग होता है खिलौना। खिलौना आप 100 रुपया लेके भी खिलौना का व्यापार कर सकते हैं। जैसे बैलून हो गया, बैलून 100 रुपया में लेके आप मेला में उसको बेच सकते हैं। लेकिन 100 रुपया में सोचा कि हम चीनी का उद्योग बना ले या कागज के उद्योग बना ले या विद्युत उपकरण उद्योग बना ले, तो 100 रुपया में आपको नहीं हो पाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का प्रथम है डिगबोई। कहाँ है दोस्त? डिगबोई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस में दिया जाता है दोस्त? लोक कल्याण में। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया था महात्मा गांधी के नाम से। अगला भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये गोवा के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार ऋणों को लेन देन होता है? तो ये अल्पकालीन के हो जाएगा। किसको हो जाएगा दोस्त? अल्पकालीन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो निम्न में से कौन आर्थिक के आधार संरचना का घटक है? तो क्या हो जाएगा दोस्त? वित्त हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांच के लिए किस समझौता चिन्ह कहा? तो खाद एग मार्क। हॉलमार्क होता है सोना चांदी। हॉलमार्क कितना है दोस्त? तो हॉलमार्क होता है सोना चांदी के लिए। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसको सोन से हुआ है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है इनमें से सभी स्थानीय प्रशासन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, स्वयंसेवी संगठन। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? दरवाजे एवं खिड़की बंद करना चाहिए। गलत बात। आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए। ये भी गलत बात। इनमें से कोई नहीं। अग्निशामक यंत्र को बुझाना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो इसको भूकंप में किया जाता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दुही महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये बोले थे मार्टिन लूथर किंग जर। बिहार का सबसे बड़ा नगर है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना होता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था भारत में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो ये चलता है महाराष्ट्र में।
भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे हो, तो उत्तर रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। निम्न में उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग चीनी हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खेला गया? तो बोकारो है रूस से। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ये उड़ीसा हो जाएगा दोस्त। भारत के सबसे बड़ा लौह माने लोहा वाला उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा जी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन हुआ था दोस्त? अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो रूस, ऑस्ट्रेलिया था दोस्त, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन? बिस्मार्क थे। कौन थे दोस्त? बिस्मार्क। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो दांडी यात्रा से 1930 ईस्वी में। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुआ था चीन में। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंकित किया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया था दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है बंगला। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो ये राजतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है दोस्त? तो इस सरकार का सबसे बढ़िया माना जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होगा सरपंच। कौन हो जाएगा दोस्त? सरपंच। आशा करते होंगे वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त। अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।